भरोसे के साथ सारा मुकदमा का कागज लड़की के हाथ में थमाया था ना। कहाँ भेजी है वो तलाक का कागज? अरे इसलिए अब हमको जो सही लगेगा ना हम वो है करेंगे। गलती हमारा ही है। अगर हम आपका बात नहीं ना माने होते तो बिसु का ही हाल नहीं होता। अरे वो फक्कड़ की बेटी को तो इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। संस्कार लाई है ना सामान, ऊपर से घर का शांति खा गई सौलग। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब आप कुछ मत करिए, क्योंकि हम तो बिसु का दूसरा ब्याह करके रहेंगे बस। तो समझदारी का उम्मीद करना ही बेकार है। अपने गुस्से में इतनी बड़ी बात बोली सासू मैया। देखिए समदन जी, वैसे ही तो आपका घर का मामला है, पर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक कागज का टुकड़ा कोई रिश्ता तोड़ नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब मुझे कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे। आज तो मजा आ गया। बताइए ना, इसका क्या मतलब है? तुमको सृष्टि से कोई अलग नहीं करना चाहता। बड़े दिनों बाद कलेजों को ठंडक मिली। हाउ कुड यू शेखर बाबू, हाउ कुड यू यार। इस विशु के सपने चकनाचूर कर दिए आज तो, और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन शेखर बाबू, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि विशु का कोई भी फैमिली मेंबर सृष्टि से मिलके उसका डिसीजन ना बदल दे। लेकिन बदलेंगे कैसे? हमारे पास मोहरा जो है जली भुजी सी रेवती जी। सासू माँ प्रणाम। सासू माँ। पंडित जी, हमारा बात जो है ना ध्यान से सुनिए। हमको जो है ना वो पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। का है पढ़ी लिखी लड़की जो है वो सर पर चढ़ जाती है। हमको जो है वो जमीन पर रहने वाली बहू चाहिए है। इसलिए पढ़ी लिखी लड़की तो बिल्कुल है मत देखिएगा। हाँ पाणे जी, उदाहरण के लिए भौजी से तो मिले हैं ना आप? जी जी। तो बिल्कुल समझ लीजिए भौजी का फोटो कॉपी चाहिए। अब मतलब शांत और सुशील स्वभाव की, बुझ रहे हैं ना? लड़की तो एकदम शांत और सुशील है। हम बस अभैया आपको फोटो भेज रहे हैं, एकदम भौजी जी की तरह लगेगी। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे फोटो ना ये भौजी के फोन पे भेजिएगा, उनको बहुत जल्दी है देखने। हाँ हाँ, हम एकदम भौजिया के नंबर पे भेज रहे हैं। चलिए, अभी काम तो पंडित जी कर दिए, तो भौजी समस्या है ना, खत्म नहीं हुआ है। अरे अपना घर के लोगों को कहाँ समझाएंगे आप? और उससे बड़ा समस्या तो अपना बिशु है। अरे कैसे मानेगा इस सब चीज के लिए भाई? आप उसका फिक्र मत कीजिए, बस ये रिश्ता हो जाए, फिर हम बाकी सब तो देख ही लेंगे। और एक बार शादी हो गई ना तो किसी को नहीं कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, हमको तो लगा सासू मैया गुस्से में बोल रही थी, यहाँ तो खेला शुरू कर दिया इन्होंने। कुछ करना होगा हमें। कौन है? तेरी की, अगर सासू मैया ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ? तेवर जी, हमको लगता है कौन हमारा बात सुन रहा था है?
अरे भौजी, जासूसी वाला टीवी सीरियल देखने का आजकल। अरे हमारा जासूसी कौन करेगा भाई, हमारा बात कौन सुनता है। ए भुआ, अब हम गरम गरम नाश्ता बनाए हैं, चलो ना खा लो। जाओ हमारा है। जल्दी आना बाकी है, जल्दी आओ। लगता है दुलारिया ही थी का। चलो आज दुलारी दीदी की वजह से हम बच गए, लेकिन अब देवर जी को कैसे बचाएं? मैं जानता हूं कि विशु के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम में से कोई भी सृष्टि को उसका फैसला बदलने पे मजबूर नहीं कर सकता। और जहां तक मैं सृष्टि को जानता हूं, उसने कोई भी फैसला लेने से पहले विशु के बारे में जरूर सोचा होगा। क्या मतलब है आपका? अरे आपको कानून की देवी का फैसला समझ में आ गया? छोटे भाई का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? अरे कैसे भाई हैं आप? अरे देवर जी ना आपसे उम्मीद करते हैं, कुछ तो कीजिए उनके लिए। अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम एक अच्छे भाई तो बन के दिख। मेरे भाई को कैसे संभालना है तो मुझ पे छोड़ दो। तुम यहाँ इस घर में आई हो ना, भरपेट खाओ, आराम करो, और मेरी फैमिली के मैटर में ज्यादा दखल मत दो, समझे? अगर खा के आराम करना होता ना, तो हम यहाँ से ज्यादा ना अपने घर में आराम से रहते। हम आपके वजह से ना इस घर से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, और ना ही देवर जी को आपके भरोसे छोड़ेंगे। और अब ये मामला ना हम अपने ढंग से सुलझाएंगे। रागिनी, तुम कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं। कौन रोकेगा हमें? अरे फिर क्या बात है, कौन सी बात पर बहस चल रहा है? अरे अम्मा जी देखिए ना, बेकार की जिद लेके बैठ गई। एक तो पैरों पर चोट लगी है, ऊपर से पता नहीं कौन सा झूला झूलने की सनक सवार है। कहती है कि अगर सावन में झूला नहीं झूला तो पाप लगता है। एक फिर नाटंकी करने लगे। अब बताइए ना, इसमें कौन सी लॉजिक वाली बात है? मिस्टर जी, ये जो दुनिया है ना, ये आपके लॉजिक से नहीं, मान्यता से चलती है। उस सावन के झूले झूलने की मान्यता है, और वो तो हम झूल के ही रहेंगे। आप जो है ना अपना ये लॉजिक है ना अपने पास काहे नहीं रखते हैं? अब अम्मा जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम सोच रहे थे कि आज अपने घर चले जाएं। तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था, तब ये घर में सब ऐसा चल रहा था कि हम कुछ कह नहीं पाए। मिल गया तरीका देवर जी को घर से बाहर ले जाने का। बात तो आपकी बिल्कुल ही ठीक है अम्मा जी। बाबूजी के पास भी कोई ना कोई होना चाहिए ना। अब चलिए हम आपको छोड़ कर आते हैं। अगर सासू माँ गई तो ये फिर से अपना नाटक शुरू कर देगी। रुक जाओ रागिनी, कोई जरूरत नहीं मेरी सासू माँ को कहीं भी लेके जाने की। अम्मा जी अभी तो आप आई हैं, हाँ, और अभी जाने की बात कर रही हैं। देखिए मैं आपके घर पे आया था, कितने दिन रहा था ना। अब आप आई हैं तो इतनी जल्दी नहीं जा सकती, प्लीज रुक जाइए ना थोड़े दिन के लिए। अभी तो रागिनी के पैरों की चोट भी तो। मिस्टर जी आप भी ना छोटी सी बात का इतना बड़ा हुआ बना देते हैं। अरे समधन जी, अरे कहाँ चल दिए आप हैं? समधन जी, हम अपने घर के लिए निकलते हैं। ऐसे कैसे? अभी तो आप ठीक से आए भी नहीं और जाने का बात कर रही हैं। दुलरिया बैग ले लो। हाँ हम ले लेते। अरे नहीं, देखो जाना तो हमें भी नहीं था, पर रागिनी के बाबूजी का हुक्म जो आ गया, अब दिखावे के लिए सही पति का मानना तो पड़ेगा ना। वो तो अपना अपना सोच है, नहीं तो हमारी फुआ तो मजाकों में नहीं सुनती है हमारे फूफा का। ऐसे कैसे नहीं मानते हैं? सब तुम ही जानती हो है। समधन जी हम क्या कह रहे थे कि अनुराग आ जाता है ना, उसके बाद उसी के साथ चले जाइएगा। है सासू मैया हुआ, मिस्टर जी का इंतजार करने का कोनो जरूरत नहीं है। हम लेके जाते हैं ना अम्मा जी को। और आपका अनुमति हो तो हम देवर जी को अपने साथ ले जाते हैं। का है कि ना रूम में अकेले पड़े पड़े सुबक रहे थे, बाहर जाएंगे तो थोड़ा इनका दिल भी लग जाए।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।